कच्छ के रण की सूखी हवाओं के बीच एक ऐसा इलाका है जो सदियों से अपने भीतर अनकही कहानियां छिपाए बैठा है। एक तालुका, छोटा सा, लेकिन इतिहास इतना बड़ा कि हर कण में एक अध्याय दफन है। यह है दसाड़ा, जहां समय रुककर अपनी कहानी खुद सुनाना चाहता है। दसाड़ा का इतिहास सिर्फ तारीखों और दस्तावेजों का संग्रह नहीं, ये लोगों के संघर्ष, सोहरवर्दी मुल्तानी लोगों के उत्थान पतन और बदलते दौर में पनपी संस्कृतियों की यात्रा है। ये वह कहानी है जिसने इस भूमि की पहचान गढ़ी और जिसे आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका। कभी यहां जंगलों की सरसराहट गूंजती थी, व्यापारिक कारवां गुजरते थे, स्थानीय सरदारों का प्रभाव, किसानों की मेहनत और छोटे राज्यों की राजनीति, सबने मिलकर दसाड़ा की नींव रखी। ये इलाका जितना शांत दिखता है, उसका अतीत उतना ही उथल-पुथल से भरा रहा है। दसाड़ा को समझने के लिए सिर्फ सतह देखना काफी नहीं। पुराने दरबारी दस्तावेज, शाही हुक्मनामे, हस्तलिखित पांडुलिपियां, यह सभी समय की धूल में दबे उस सत्य की ओर ले जाते हैं जो धीरे धीरे सामने आता है। मरहूम मलिक अय्यूब खान जी, अलादत खान जी, मिराते सिकंदरी जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ और सरखेज रोजा में संरक्षित साहित्य, ये सब दसाड़ा के बीते दौर की खिड़कियां हैं। इनके बिना इस क्षेत्र के इतिहास की तस्वीर अधूरी है। इतना सब होने के बाद भी दसाड़ा का इतिहास अभी पूरा नहीं हुआ। कई घटनाएं धुंधली हैं, कई पात्र सिर्फ लोक कथाओं में बचे हैं, कई जगहें अब भी चुपचाप उन रहस्यों को छुपाए बैठी हैं जिन्हें समय ने ढंग दिया है। शोध अभी शुरू ही हुआ है, बहुत कुछ अभी भी खोजा जाना बाकी है। आज दसाड़ा एक तालुका भर नहीं, यह एक ऐसा जीवन संग्रहालय है जहां हर पत्थर, हर किला, हर दस्तावेज अपने समय की गवाही देता है। यह आवाज है उस इतिहास की जो चाहता है कि आने वाली पीढ़ियां उसे समझें, पढ़ें और आगे बढ़ाकर रखें। कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। दसाड़ा की कहानी भी वैसी ही है, गहरी, रहस्यमयी और अपनी पूरी सच्चाई के साथ सामने आने को तैयार। सवाल बस इतना है, हम क्या उसके अतीत की इस पुकार को सुनने को तैयार हैं? तो आइए दसाड़ा के इतिहास के उस दौर को समझने की कोशिश करते हैं जो समय के साथ कहीं दबा हुआ है। और दसाड़ा के इतिहास को प्रस्तुत करने का ये मेरा प्रयास है।